Dear students, now let's talk about the economic importance of the bacteria. जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम बैक्टीरिया हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए किस तरीके से यूजफुल हो सकते हैं उन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमें बैक्टीरिया के कवर करने हैं कि अगर ये ओमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं तो क्या इनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे यू कैन राइट डाउन अंडर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। द फर्स्ट पॉइंट कैन बी इन डेयरी इंडस्ट्री। You know, in dairy industries, there are a number of products like cheese, curd. Okay, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड मेकिंग है या चीज मेकिंग जब की बात आप करते हो डेयरी इंडस्ट्री में, तो इसमें बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपने घर में भी लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया को कर्ड मेकिंग में यूज किया है। जैसे ही हम मिल्क में जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है उसमें थोड़ा सा हम कर्ड मिला देते हैं, तो उस कर्ड में एक्चुअली एक तरीके से हम वो जो बैक्टीरिया उस कर्ड में मौजूद है जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो उस मिल्क के अंदर हम डाल रहे होते हैं। द स्मॉल सैंपल ऑफ दैट कर्ड इज एक्टिंग एज इनोकुलम एंड द बैक्टीरिया आर देन कल्चर्ड इन दैट मिल्क एंड दैट मिल्क विल बी देन कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ए न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट। ओके, तो डेयरी इंडस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन एक तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक गिवन फूड जो होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन के बाद कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए फिट मानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है, ये मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है। इफ दिस ग्लूकोज इज oxidized, it is broken down in absence of oxygen, then we are going to obtain carbon dioxide and ethanol, C2H5OH, and the energy ATP in the form of ATPs. Two ATPs are released. This reaction can be with the help of, or it can take place inside the body of any fungi or any bacteria. If we are going to give this food sample in the form of glucose or in any other form to the bacteria, then bacteria have capacity that they can oxidize it, they can break down it to form some byproducts. Like here we are getting the carbon dioxide and ethanol. अब इन कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे अगर ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री है, ब्रेड की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तरीके से उस बैक्टीरिया के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा हमारे लिए हेल्प करने वाली है कि वो जो डो है जिससे ब्रेड बनना है वो फ्लफी हो जाता है इसकी वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर लिबरेट हो रही है, इस प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी बेवरेज इंडस्ट्री में, यानी कि अल्कोहल मेकिंग इंडस्ट्री में, इथेनॉल वगैरह अगर प्रोडक्ट, वाइन बियर की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर यही जो अल्कोहल लिबरेट हो रही है यहाँ पर इथेनॉल, इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बाद में फाइन बियर में या जो वाइन्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्मेंटेशन का जो है, इनकी जो ये रिएक्शन जो करवा सकते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन जो इनके अंदर होती है, उसकी हेल्प से हमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से हम एग्जांपल दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स ये वो केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स कह सकते हैं, बिकॉज वी ऑब्टेन देम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज केमिकल्स दे आर यूज्ड टू किल एनी अदर लाइफ फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल आपको दे देते हैं, पेनिसिलिन नामक एक केमिकल होता है, बायोकेमिकल, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, एक ऐसी फंगस जिसका नाम पेनिसिलियम है, उससे हमें केमिकल मिलता है पेनिसिलिन। और उस पेनिसिलिन से हम, अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज हमारे अंदर है तो उस बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं पेनिसिलिन की हेल्प से। ओके, तो एक तरीके से मेडिसिन हो गई।
यहाँ पर क्योंकि हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ये एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंड दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से डेयरी इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरिया हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, दे कांट यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन गैसेस स्टेट, सो टू हेल्प देम देयर आर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल or there are many of the bacteria which can be symbiotically associated with the plants। तो वो जो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कंपाउंड फॉर्म में बदलना, यानी कि उसे फिक्स कर देना, जैसे नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स के अंदर, अमोनिया के अंदर अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे प्लांट्स उसे आसानी से ले सके। और प्लांट्स फिर जब लेते हैं तो उसे वो एसिमिलेट करते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, जो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का काम करता है। तो हम इन बैक्टीरिया को एक बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्टिलाइजर्स तो वो होते हैं जिनसे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव की जाती है। कोई एडिशनल चीज़ अगर हम उसमें सॉइल में ऐड कर रहे हैं तो आप जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाए तो आप उसे फर्टिलाइजर कहते हो। लेकिन जब हमने उसमें बायो लगा दिया वर्ड, इसका मतलब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। मीन्स देयर आर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जैसे मैंने नाम लिखा एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एनाबीना, इस तरह के बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं जो इस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो, जैसे हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं सीवेज डिस्पोजल। सीवेज एक जो मिक्सचर होता है, दिस इज disposal। See, the bacteria are also helpful in disposing of the sewage material। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, सीवेज मटेरियल, उसको डिकम्पोज करना, उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देना, डिके कर देना, उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया जो हमारे आसपास हैं। इससे एक तरीके से स्क्वेंजर्स का काम करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे तो डेड बॉडीज जो हैं वो एज इट इज सॉइल सरफेस पे पड़ी रहेंगी, वो डिकम्पोज नहीं होंगी। और बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो वो दोबारा से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को, डेड डिकेइंग बॉडी से जो निकले हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको लेकर दोबारा से फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सीवेज डिस्पोजेबल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो कुछ डिकम्पोजर्स का, लाइक सूडोमोनास, ये एक सेप्रोट्रॉफ होता है, और क्लोस्ट्रीडियम का आप नाम दे सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी ऐसे स्पीशीज है जो डेड डिकेइंग मैटर पर या वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं और हमारे आसपास एनवायरनमेंट के अंदर क्लीनलीनेस का काम करते हैं। स्क्वेंजर्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें याद रखें कि अगर बैक्टीरिया कहीं पे हमारे लिए फ्रेंड हैं तो कहीं पे हमारे लिए वो फो का काम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स पर भी अटैक कर सकते हैं, वो एनिमल्स पर भी और ह्यूमन बींग्स पर भी अटैक कर सकते हैं। मीन्स दे कैन एक्ट एज पैरासाइट्स फॉर अस। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये दो प्लांट्स के एग्जांपल दिए हैं। दिस इज अ डिजीज इन केस ऑफ सिट्रस, नींबू के या सिट्रस फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक डिजीज हो जाती है सिट्रस कैंकर, and responsible bacteria for this disease is Xanthomonas citrei। okay, इसी तरीके से rice, blight of rice, this is name of a disease and this is caused by the Xanthomonas oryzae। likewise these three diseases are of human beings। tetanus, it is caused by Clostridium tetani। cholera, this is caused by Vibrio cholerae। pneumonia, this is caused by Diplococcus pneumoniae। okay, so
Bacteria are, because they are omnipresent organisms, so they are helping us in obtaining a number of products. They are very much helpful in, they are not only helpful for human beings, but they are serving a number of positive functions, providing a number of services to the number of organisms existing all around us. But in the same way, they are also in some way not going to help us, but they have some negative impacts on us. So I hope this topic is clear to you.